साल से मिडिल ईस्ट में लगातार जंग लड़ रहे इस्राएल के हौसले क्या पस्त हो रहे हैं? क्या इस्राएल अब बैकफुट पर है? क्या इस्राएल को ये जंग अब भारी पड़ रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमन के हूती विद्रोही इस्राएल पर लगातार बम बरसा रहे हैं, इतने बम कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि हूती इस्राएल पर लगातार आसमानी कहर बरपा रहे हैं, इसलिए इस्राएल ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ, यूएन में इस्राएल के राजदूत डैनी डैनन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से मांग की कि वे इस्राएल पर जो हमले कर रहे हैं वे हमले बंद कर दें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि ये कोई धमकी नहीं बल्कि वादा है। इस्राएल ने कहा कि अगर हूती विद्रोहियों ने अपने हमले बंद नहीं किए तो उनका भी हाल वही होगा जो हमने हमास और हिजबुल्लाह का किया। लेकिन सवाल यह है कि वो इस्राएल जिसने पहले हमास से लड़ने के लिए गजा को एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, वो इस्राएल जो हिजबुल्लाह पर हावी होने का दावा करता रहा है, उसे हूतियों से ऐसी क्या परेशानी हुई कि वह सीधा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय में इस्राएल ने जो ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां की है, उसी का नतीजा है कि हूती विद्रोही इस्राएल पर बम बरसा रहे हैं। इसके अलावा फलस्तीनियों के नरसंहार को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस्राएल के सदस्य देशों ने ईरान से कहा कि वे हूतियों के हमले रुकवाने में मदद करें। अमेरिका ने हूतियों को खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें देने का आरोप ईरान पर लगाया। यूएन में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा, हम सभी साफ तौर से देख सकते हैं कि ईरान ने ही हूतियों को इस तरह सक्षम बनाया है कि वे इस्राएल पर ऐसे घातक हमले कर पा रहे हैं। ईरान का हूती विद्रोहियों को इस प्रकार हथियार मुहैया करवाना उस पर लगे यूएन के प्रतिबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। लेकिन सिर्फ इस्राएल और अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस ने भी हूती विद्रोहियों की आलोचना की है। उन्होंने हूती विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही रूस ने गजा में इस्राएल की कार्रवाई पर भी टिप्पणी की। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रमुख देश है। उसने कहा कि गजा में इस्राएल जो कुछ भी कर रहा है वो इस संघर्ष का मूल कारण है। हमें व्यापक संदर्भ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि आज तनाव के कई केंद्र फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्राएल की कार्रवाई से भड़के हुए हैं। सुरक्षा परिषद में कई अन्य देशों ने इस्राएल की कार्रवाई और हूतियों के हमले के बीच सीधे संबंध को नकार दिया। कहा जा रहा है कि इस्राएल की गजा में कार्रवाई एक अलग बात है और हूतियों का इस्राएल पर हमले करना एक अलग बात है। लेकिन जानकार कहते हैं कि इस्राएल और हूती विद्रोहियों के बीच कोई सीधी दुश्मनी है ही नहीं। हूती विद्रोही फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म सितम से गुस्साए हुए हैं और इसीलिए वे इस्राएल पर हमले कर रहे हैं। बहरहाल हूती विद्रोहियों के हमलों से तंग आकर इस्राएल यूएन गया है और इसका क्या परिणाम निकल कर आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।